हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के विदिशा के सरकारी अस्पताल अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज से सामने आए करोड़ों रुपए के घोटाले की, जो सिर्फ एक संस्थान की अनियमितता नहीं बल्कि पूरी सरकारी व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। शिकायत के मुताबिक कॉलेज में वास्तविक रूप से लगभग 400 कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन भुगतान 600 कर्मचारियों के नाम पर निकाला जा रहा है, यानी करीब 200 ऐसे कर्मचारी जिनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है इन कथित फर्जी कर्मचारियों के जरिए सरकारी धन का गबन किया जा रहा है। मामला इतना गंभीर है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और आयोग ने विदिशा कलेक्ट्रेट तथा श्रम विभाग की नोटिस जारी किया है और 15 दिन में इनसे रिपोर्ट तलब की। सवाल है कि अगर ये खेल इतने समय से चल रहा था तो प्रशासन, ऑडिट सिस्टम और विभागीय अधिकारी कर क्या रहे थे? और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस मेडिकल कॉलेज में कागजों पर 600 कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, वहां मरीजों को जरूरी स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ रहा है। NHRC सदस्य प्रियांक कानूनगो ने भी माना कि कॉलेज में सुरक्षा कर्मियों और सहायकों की कमी के कारण मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। यानी एक तरफ सरकारी रिकॉर्ड में कर्मचारियों की भरमार है और दूसरी तरफ अस्पताल में बुनियादी सेवाएं तक ही प्रभावित है। तो ये विरोधाभास सीधे सीधे इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम के भीतर बड़ा खेल तो चल रहा है। अगर कर्मचारियों की संख्या पूरी है तो अस्पताल में अव्यवस्था क्यों है? मरीजों को समय पर सहायता क्यों नहीं मिल पा रही है? और अगर स्टाफ कम है तो फिर वेतन किसे दिया जा रहा है? इस मामले ने सरकारी संस्थानों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी अस्पतालों, कॉलेजों और विभागों में भर्ती का बड़ा हिस्सा निजी एजेंसियों के जरिए किया जाने लगा है, लेकिन इसी व्यवस्था पर लंबे समय से भ्रष्टाचार, फर्जी बिलिंग और कमीशनखोरी के आरोप भी लगते रहे। आरोप यहां भी कुछ एजेंसियां अधिकारियों की मिलीभगत से कागजों पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर करोड़ों रुपए का भुगतान निकालती है। असली कर्मचारी कम वेतन और असुरक्षित नौकरी में काम करते रहते हैं, जबकि फर्जी नामों पर सरकारी पैसा निकलता रहता है। तो अगर विदिशा में लगे आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक कॉलेज का मामला नहीं, ये पूरे आउटसोर्सिंग मॉडल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करेगा। इस पूरे प्रकरण का सबसे गंभीर पहलू, इसका असर सीधे मरीजों और आम जनता पर पड़ रहा है। अस्पताल कोई साधारण दफ्तर तो नहीं है, वो लोगों की जिंदगी से जुड़ा संस्थान होता है। अगर वहां पर्याप्त वार्ड बॉय, सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी और सहायक अटेंडेंट स्टाफ नहीं है तो सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों और उनके परिजनों को, तीमारदारों को होगी। ऐसे में यह मामला आर्थिक भ्रष्टाचार से आगे बढ़कर मानवाधिकार से जुड़ा मुद्दा बनता है और इसी वजह से NHRC ने इसे गंभीरता से लिया। सवाल यह भी है कि जब जनता टैक्स देकर सरकार को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के लिए पैसा दे रही है तो उस पैसे की सुरक्षा और सही उपयोग की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? अब सरकार और प्रशासन दोनों की जवाबदेही तय होना जरूरी है। अगर वास्तव में फर्जी कर्मचारियों के नाम भुगतान हुआ है तो सिर्फ छोटे कर्मचारियों या एजेंसियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये जांच उन अधिकारियों तक भी पहुंचनी चाहिए जिन्होंने भुगतान पास किए, दस्तावेज सत्यापित किए और पूरे सिस्टम की निगरानी की जिम्मेदारी संभाली। हमारे पास ये शिकायत आई थी कि मेडिकल कॉलेज विदिशा जो है, यहाँ पर एक्चुअली जितने सुरक्षा कर्मी और जितने परिसहायक होने चाहिए वे नहीं हैं। अलबत्ता ज्यादा लोगों के नाम रजिस्टर्स और रोस्टर्स में दर्ज हैं और कम लोग वहां मौके पर हैं। इसके कारण मरीजों को तकलीफ होती है, परेशानी होती है और